the metals. There, in that chapter, we have to understand about the physical property of metal and non-metal, or chemical property of metal and non-metals, uses of metals and alloy. इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है. So now we started. And one more thing, I will explain again what is a physical change and what is a chemical change. When something is not changed their internal structure and composition, only the outer structure or appearance got changed, that is called as physical change. जब किसी भी वस्तु में या किसी भी पदार्थ में उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता, लेकिन बाहरी तौर पर उसमें चेंज दिखाई पड़ता है, उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती है, उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं. जैसे कि अगर आपने एक ये स्टोल है मेरे पास, इस स्टोल को लिया, आप इसको नॉट बना के अपने सर पे पगड़ी जैसा बना सकते हैं. ठीक है, आपने इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, स्ट्रक्चर इन द सेंस इसके बाहरी अपीयरेंस को चेंज कर दिया, लेकिन ये एट द एंड स्टोल ही तो कहलाएगा. ये है तो दुपट्टा ही, बना किससे है? ये कपड़े से बना हुआ है. तो वैसे ही इसका सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज होगा. वो भी स्ट्रक्चर कैसा चेंज होगा? बाहर का स्ट्रक्चर चेंज होगा, अंदर का स्ट्रक्चर नहीं चेंज होगा. तो इस चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं. और केमिकल चेंज वो होता है जब उसके अंदर का जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाए. लाइकवाइज इफ वी टेक अ वाटर इन अ ग्लास, अगर हम किसी ग्लास में पानी को लेते हैं एंड वी पुट सम सॉल्ट और सम sugar in that and stir well, we found a drink, drinking we can eat that, we can drink that drink. So जो हमें शरबत प्राप्त होगा या जो नमकीन पानी प्राप्त होगा उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं. केमिकल जो चेंज होता है वो रिट्राइव्ड नहीं होता, इट कैन नॉट बी रिवर्स, उसको बदला नहीं जा सकता है. बट द फिजिकल चेंज वी कैन चेंज इट. फिजिकल चेंज को हम बदल सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंज को हम बदल नहीं सकते. सो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेटल. Look at here some example is given like iron, copper, aluminum, tin, zinc, platinum, gold, mercury. ये सब कुछ मेटल्स के नाम दिए हुए हैं. ठीक है, सो देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. फिजिकल स्टेट, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट? इफ वी सी इन अ रूम टेम्परेचर, अगर हम रूम टेम्परेचर पे देखते हैं तो ऑल मेटल्स आर हार्ड एंड फास्ट, बट मर्करी इज सॉफ्ट मेटल एट रूम टेम्परेचर और इन लिक्विड फॉर्म. ठीक है, फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम रूम टेम्परेचर पे देखते हैं तो जो सारे मेटल्स हैं मर्करी को छोड़ के सारे के सारे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं. सिर्फ मर्करी जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है. नाउ कम टू द डेंसिटी. डेंसिटी को सघनता बोलते हैं. ठीक है, वो डाइल्यूट भी हो सकती है, कॉन्सेंट्रेट भी हो सकती है. डाइल्यूट का मतलब है उसमें उस पदार्थ में पानी की मात्रा कितनी ज़्यादा, उस पदार्थ में पानी की मात्रा कितनी कम, उसको हम डेंसिटी कह सकते हैं. सो अगर डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो सोडियम और पोटेशियम की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है, और सोडियम, पोटेशियम और लेड जो ये हमारे मेटल्स होते हैं ये सॉफ्ट मेटल्स कहलाते हैं. और जो जिंक होता है, जिंक हमारा ब्रिटल बहुत ही नाजुक मेटल होता है. ठीक, now come to the malleability. Malleability is a property of a metal that we can change that metal into a sheet form, that is called this property is called as malleability. malleability को वो कहते हैं जब किसी भी हम मेटल को एक चादर के रूप में या किसी शीट के रूप में बना लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उस प्रॉपर्टी को मिलाबिलिटी कहते हैं. जैसे एल्युमिनियम फॉइल, आपने एग्जाम्पल देखा है अपने घरों में, जब आप स्कूल आते थे तो आप सिल्वर फॉइल में अपने खाने को रैप करके लपेट के लेके आते थे, तो वो शीट की तरह बनती है, एल्युमिनियम की बनती है. तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई. डक्टिलिटी. डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी when we are able to change that metal into a wire like structure or duct like structure, that is called as ductility of any metals. यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं डक्टिलिटी का मतलब होता है किसी भी मेटल को अगर हम तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं और उससे कोई भी ऑर्नामेंट बना सकते हैं या कोई भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी कहते हैं. जैसे जो कॉपर हमारा होता है, कॉपर का तार यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में. ठीक है, इन कंपैरिजन टू सिल्वर. सिल्वर भी बहुत अच्छा होता है, कंडक्ट करता है, लेकिन ये जो कॉपर होता है वो चीपर इन रेट होता है और ये बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी को करता है. आप जो तार कोई तार लेंगे और उसको आप देखेंगे खोल करके तो आपको बहुत छोटे छोटे महीन वायर मिलेंगे. तो मेटल की एक प्रॉपर्टी है कि आप उसको
दाल के रूप में परिवर्तित कर सकते हो। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, किसके कंडक्टर होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के। तो इसमें आप अगर एग्जांपल लेंगे तो कॉपर और आपका सिल्वर कहलाएगा गुड कंडक्टर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करने के लिए इनका यूज किया जाता है। अब देखते हैं मेटेलिक लक्ष्चर। मेटेलिक लक्ष्चर का मतलब होता है किसी भी मेटल में उसके चमकने की जो क्षमता होती है, दैट इज कॉल्ड एज मेटेलिक लक्ष्चर। तो आपने देखा एल्युमिनियम जो होता है, ठीक है, एल्युमिनियम को क्या किया जाता है, जो हमारा मिरर जिस पे हम शीशा देखते हैं उसको पीछे से पेंट किया जाता है, और उसको पेंट करने की वजह से क्या होता है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, और क्या है? मरकरी। मरकरी जो हमारे घर में थर्मोमीटर होता है, उस थर्मोमीटर से हम कैसे, हमें जब वो पारा ऊपर चढ़ता है तो हमें दिखाई पड़ जाता है, मरकरी ही क्या सक्शन के थ्रू ऊपर चढ़ती है, वो चमकीली होती है, इसलिए हमें अपना टेम्परेचर दिख जाता है। तो मेटल्स में अगर देखें वैसे तो कुछ ना कुछ शाइन सब में होती है, लेकिन बहुत शाइन की अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम और आपका ये मरकरी जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब हम आते हैं टेंसिलिटी में। टेंसिलिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेचेबिलिटी। लाइक अगर किसी मेटल को हम डक्टिलिटी में चेंज कर सकते हैं और उसको हम किस में, मिलेबिलिटी में चेंज कर सकते हैं, तो अगर हम किसी को एक लंबा तार बना सकते हैं और उसको अगर हम शीट में चेंज कर सकते हैं, दैट मीन्स इट इज अ वेरी फ्लेक्सिबल मेटल। तो इसी के लिए ये जो टेंसिलिटी होती है, किसी का लचीलापन होता है, शिप में यूज होता है, एयरक्राफ्ट में यूज होता है, मोटर व्हीकल्स में यूज होता है, सब चीज़ों में यूज होता है, क्योंकि उसको क्या होता है, हेमराइज करके उसको चेंज करके उसको आकार दिया जाता है, क्योंकि वो जल्दी टूटता नहीं है। अब आते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ में घुल जा रहा है। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप पानी में किसी चीज़ को या किसी भी चीज़ में आप किसी पदार्थ को कैसे मिलाएं। तो वाटर में जो आपके मेटल्स होते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्युबल दैट मेटल इनटू द वाटर। जितने भी मेटल्स होते हैं आप उनको पानी में नहीं मिला सकते। इवन तो अगर आप मरकरी को भी डालेंगे, वैसे तो वो रूम टेम्परेचर पे पानी की जैसी होती है, लेकिन अब अगर आप पानी में भी उसको डालेंगे तो वो मिक्स नहीं होगी, वो आपको पानी में डालने पे भी दिखाई पड़ेगी कि वो कहाँ पे एक है लम्स के टाइप में। ठीक है, तो और जो मेटल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एसिड में सॉल्युबल होते हैं। किस में सॉल्युबल होते हैं? एसिड में सॉल्युबल होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेटल। इट हैज अ हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। जो भी मेटल होता है इट हैज अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओनली सोडियम, पोटेशियम और जो लेड होता है, ये क्या होते हैं, इनमें बहुत, लेड भी आप ले लीजिए मेल्टिंग और बॉइलिंग में ज़्यादा होता है। सोडियम और पोटेशियम जैसा कि मैंने कहा बहुत सॉफ्ट मेटल्स हैं, तो ये इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, और बाकी के जो है बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। इसी के लिए इनको जो है हम किसके लिए रूप में यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए। उसमें टंगस्टन लगता है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा होता है, हीटिंग पॉइंट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। और यूटेंसिल्स जो हैं, जो हम बर्तन घर में यूज़ करते हैं, इसीलिए हम स्टील के या जो भी मेटल्स हैं उसके बनाते हैं, क्योंकि जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा होता है। अगर सपोज करिए हम घर में जो कढ़ाई या सॉसपैन यूज़ करते हैं, अगर उसको बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम हो और आपने कढ़ाई चढ़ाई सब्जी बनाने के लिए, और क्या आपको पता चला कढ़ाई जो है वो गल के नीचे गिर गई, ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा है। अब हम आते हैं सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब होता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट कैन क्रिएट अ साउंड। किसी भी मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो साउंड क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड एज सोनोरिटी ऑफ एनी मेटल। एग्जांपल ले लीजिए बेल, ठीक है, जो घंटी होती है मंदिर में बजाते हैं, या हमारी डोरबेल जो होती है, तो वो क्या कहलाती है? उसकी सोनोरिटी में आती है। सब मेटल्स, कुछ मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं? मैग्नेटिक होते हैं, उसमें चुंबकत्व पाया जाता है, जैसे कि आयरन, निकल और कोबाल्ट, ये क्या होते हैं? मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और अब मुझे लगता है, आई होप यू विल ऑल गेट व्हाट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। इसमें आपने देखा सारे बाहरी स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो उसका कंपोजिशन है, जो उसकी लाइक अगर आयरन है तो आयरन ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो जाएगा। निकिल है तो निकिल ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो जाएगा। सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी को हम चेंज कर सकते हैं, वो भी बाहर रूप से। दीज ऑल अबाउट द फिजिकल